बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रसल्स टॉक के साथ मैं हूं मसूद मलिक और मैं हूं शेख माजिद, आपका होस्ट ब्रसल्स टॉक में। शेख साहब, सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने चाहने वालों को खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और फीडबैक के बारे में जो पिछली कोई फीडबैक का नागा भी आ गया दरमियान में, तो हाँ जी, 2 दिन तो हम ज़रा काम शाम मसरूफियत और यहाँ पर आपको पता है कि अचानक सर्दी आ गई है, बड़ी सख्त किस्म की सर्दी। और नेक्स्ट वीक तो ये बता रहे हैं -7 तक जाएगा, तो तैयार हैं सब? हाँ, बंदे तो तैयार ही हैं, आप देखें क्या होता है आगे से। तो शेख साहब, जो सबसे पहले जो इशू है हमारा, अभी आपने देखा है कि 2 दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेड हुई है पुलिस की, खासकर ब्रसल्स में, और उस गली में हुई है जहाँ पर सारे पाकिस्तानी ही रहते हैं। और अगर आप न्यूज़ इनकी सुने, लोकल न्यूज़, तो उसमें ये था कि पाकिस्तानी, हर तरफ पाकिस्तानी इतना वो, यानी इस अंदाज से नाम पेश किया गया पाकिस्तानियों का कि वो अभी तो बाहर निकलते हुए शर्म आती है हमें कि वो इतने ज़्यादा बदनाम करके रख दिए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। और इससे पहले ये गैलिया गोरा में भी एक हुआ था, और उस वक्त भी तकरीबन 100 के करीब पुलिस वाले, मतलब इस तरह घेरा उन्होंने डाला हुआ था जैसे वहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी। अभी भी देखें, ये अखबार थी ना इनकी, मैंने देख रहा था, ये एक लम्हा फिक्री है हम सब। उस पर क्या लिखा हुआ है कि इंसानी स्मगलिंग के लिए ये किया वो तो। और ये मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कम्युनिटी वाइज एक जो है ना वो चीज़ हो रही है, और इसके लिए तो हम सबको कोई आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन आवाज़ कौन उठाएगा? यहाँ पर देखें, चले आपने आवाज़ कौन उठाएगा उसका बताते हैं। यहाँ पर अभी कितने मेंबर बनाए हैं हमने, और नहीं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में तकरीबन 10 के करीब लोग हैं, 10 के करीब लोग हैं, के बाद कोई कहीं नजर नहीं आ रहा। और देखें कि ये वाकये को अभी 3 दिन हो गए हैं, ठीक है। किसी हमारे जो मुंतखब तो पोस्ट अपने पेजेस पे जो है वो उसको जो है उसके बारे में नहीं बात कर रहे। अच्छा, वैसे जैसे वो यहाँ पर आए नहीं है, तो ये तो फिर लम्हा फिक्री है। ये लम्हा फिक्री है कि इन लोगों को जो है वो आगे, और मेरी नज़र में जो पार्टीज है ना, जो कुछ लोगों को बहरहाल ये फ्लैमिश पार्टी में जाना चाहिए। ये सिर्फ पीएस कह रहे हैं ना, ये पीएस ने पिछली दफा भी पीएस की हुकूमत में ही ऐसे हुआ था, और अभी भी ये पीएस की हुकूमत है ना। तो हमारे माशाल्लाह पीएस की हुकूमत नहीं है, पीएस की वो अंडर लेफ्ट में है, लेकिन ये फेडरल की तरफ से सुना गया। लेकिन वहाँ के जो देखें, वो जो भी है, अगर किसी फेडरल के भी आते हैं ना, वहाँ का मेयर जो है ना उसकी नॉलेज में होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि और नहीं, देखें क्रिमिनल एक्टिविटीज अगर कोई हो रही हो वो तो रुकनी चाहिए, लेकिन ये जिसका ये सिनारियो बनाते हैं ना, ये एज ए कम्युनिटी जब करते हैं तो वो एक अफसोसनाक काम है। वो ठीक है, अगर कोई पाकिस्तानी अगर ऐसे कामों में मुलव्वस है जो यहाँ के कानून के मुताबिक नहीं है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल उसको पकड़ना चाहिए साहब। लेकिन वहाँ पर सारे ऐसे किए इन्होंने जैसे पूरे के पूरे पाकिस्तानी। आपने कभी किसी और कम्युनिटी के साथ इस तरह होते किसी ने भी नहीं? अच्छा, जब गैलरी में भी आए थे तो कभी मैंने किसी और सेंटर में आज तक नहीं देखा। चाहे आपका किसी एक दुकान पर एतराज है, आप वहां पर जाएं, लेकिन ये तो इस तरह होता है कि पूरा छापा, फिर न्यूज ऐसी बनाते हैं उसमें, न्यूज़पेपर में या टीवी पे चली थी ये गैलिया गोरा की जो न्यूज है, वो टीवी पे चली। अभी देखे ना अखबार। और इस वाकये में आपको पता है कि 3 हेलीकॉप्टर यूज हुए हैं। हेलीकॉप्टर यूज हुए हैं कि जिस तरह कोई पता नहीं क्या, मतलब कि ये तो हैरान। दहशतगर्द थे ऐसे तो वो जो जिसने दहशतगर्दी की थी ना, उसको पकड़ते हुए भी इन्होंने ऐसे नहीं किया था जैसे ये यहाँ पर बंदे। इसके लिए तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो हम सब जो लोग हैं, हम अपने जो हमारे जो नुमाइंदे बने हुए हैं, उनके साथ बात करनी चाहिए हम सबको, पाकिस्तानी सबको। देखें कि भाई आप लोग एक कोई यूनिटी दिखाएं। और मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सिर्फ पीएस के साथ हमारा राब्ता जो है ना वो ठीक नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक ये जो इस्लामिक साइड वाली जो पार्टीज है ना, उसमें भी हमारे कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। पिछले प्रोग्राम में हमारी बात हुई थी कि ये सारे लोग हमारे कहते हैं कि पीएस हमारे लिए बेहतर है, लेकिन जो एमआर पार्टी है, फ्लैमिश पार्टी, उसने दिए मेंबर सारे ब्रसल पार्लियामेंट में भी उन्होंने तो वो उनकी तरफ मेरे ख्याल से रुझान होना चाहिए। और कुछ लोगों का खैर मुझे लग भी रहा है कि कुछ लोग जाएंगे, लेकिन वो पॉजिटिव ही है। उन लोगों के साथ जो मिलना जो है ना ज्यादा जरूरी, क्योंकि रासिज्म ज्यादा उनके जहनों में हुआ है। ये जो विक्टिमाइज कर रहे हैं हमें एज ए कम्युनिटी, ये ज्यादा उधर तरफ नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। देखिए ना, अभी हमारे जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान जाके इधर जाके भी स्टार लगाएंगे कि हम पुलिस के हम हेड बन गए हैं, तो और यहाँ पर तो उनका पता भी नहीं चल रहा। तो इतनी बड़ी रेड हो गई है। हाँ, ये उनको जो है वो सोचने का। वहाँ के जो एक तो वहाँ के भी मेंबर है हमारे, वो उनको भी चाहिए। वो देखे ना, वो उस इलाके में हुआ है, वोट दिए ही उन्होंने सारे पीएस को, ठीक है। वो कम से कम चले, आप कुछ नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते आप, ठीक है। आवाज उठा सकते, आवाज उठाते हैं ना, आवाज उठाएं, अपनी पोस्ट पे तो लगा दें कि मुझे हमें ये हुआ है। चलें, वो भी नहीं किया। वो दफ्तर तो बनाया अपना, कोई इतना बड़ा गिरजाघर, पिछले दफा दिखाया था किसी ने, इतने बड़े गिरजाघर में 3 कुर्सियां रखे, ये मेरा दफ्तर है। वो दफ्तर में बुलाएं बंदों को, वकील करें उनके लिए जो अंदर हैं,
हाँ, क्या लोगों के सामने ये हो रहा हो कि वो ये आवाज, उनको ये प्रूफ देना चाहिए कि वो आवाज जो बुर्गामेस्टर जो है उनके तक पहुंचा रहे हैं, ये उनको थोड़ा सा अब बताएं बंदों को हम पहुंचा रहे हैं, वो जरा दिखाना चाहिए जैसे ये वो, तो आप कह रहे हैं ना, या लोगों की मीटिंग करवानी चाहिए अपने जो अपने एरिया के जो बुर्गामेस्टर हैं, जो मेयर हैं, जो उनके साथ जो बिल्कुल ताकि लोगों को पता लगे कि आवाज अभी तक सुना आपने कुछ ऐसे कुछ हुआ हो? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी कोई मेंबर हमारा बाहर निकला हो? मेरे नजर में जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग चाहिए, इससे भी ज्यादा जो है ना, जो लोग आवाज वो या कोई वकील बंदे चाहिए ऐसे जो आवाज उठा सके। पॉलिटिक्स में जो है ना, वो मेरी नजर में वो लोग ज्यादा कौन से कामयाब होते हैं जिन्होंने वकालत की होती है। बिल्कुल, ये जो बाकी जो पेशे वाले जो लोग हैं ना, वो उस तरह के दड़ल्ले वाले जो है ना, वो होते नहीं, ऐसे नहीं है। ठीक है, दुनिया में है। आप देख लें, कायदे आज़म हमारे थे, वो वकील थे ना। बिल्कुल सही। बड़े लीडर्स जो आप देख लें, ज्यादा जो है वो वकालत के पेशे से होते हैं। और ये फ्रांस का जो सदर देख लें, सार्कोजी था, वो भी वकील था। तो ये हमारे जो कुछ नौजवान है, उनको वकालत करनी चाहिए ताकि कल आने वाले दिनों में जो है वो कुछ आगे बढ़कर बात कर सके। इंग्लैंड में बहुत सारे पाकिस्तानी जो तो हर देखें डॉक्टर भी हैं, वकील भी, लेकिन डॉक्टर्स पॉलिटिक्स में जो इतने कामयाब दुनिया में वैसे नहीं होते हैं, कामयाब नहीं होते, लेकिन उनको शौक अगर है आगे वो जो है वो देख लें कि लेकिन ये वाकई एक बहुत ही दुख की बात थी, अफसोस की बात थी। ये सुनकर तो हमें तो ऐसे लगा जैसे वो क्या मेरे साथ तो पहले भी हो चुका है, ये गैलिया गोरा में दो, लेकिन लोग ऐसे अगर उन्होंने कोई गलत काम किया ठीक है, लेकिन ये तरीकेकार गलत नहीं था। हमारे तो कारोबारों पे असर पड़ चुका है। ये गैलिया गोरा में जब न्यूज आती है अखबारों में, बिल्कुल आपका तो वो तो लोगों को ऐसे लगता है पता नहीं वहां पे क्या ट्रैफिकिंग हो रही है, हालांकि वहां पे कुछ भी नहीं, कोई मतलब कोई वहां पे उनको क्या मिला है। अगर कुछ लोगों ने कुछ टी शर्टें जो फेक ब्रांड की इतनी, लेकिन वो इस तरह न्यूज बनती है जैसे वहां पे जो है ना बहुत कोई गलत काम हो रहा है। दूसरे शहरों से लोग फिर आते नहीं है, जो टूरिस्ट जो लोग हैं वो थोड़े बहुत वही आते हैं उधर। तो अभी ये देखें, ये क्या था इनका, ये लोगों का क्या है कि ये शादियां करके हैं पुर्तगाल से, तो कुछ अगर इन्होंने गलत किया है, कुछ गलत जो किया है वो तो होना चाहिए, लेकिन ये जिस तरह ये विक्टिमाइज एज ए कम्युनिटी जो हो रहा है, जैसे वो पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, कुछ जुर्म किया है और बंदों को घरों से दरवाजे तोड़ के। तो आप सबको यही मैं कहना चाहूंगा कि अपने जो नुमाइंदे हैं उन तक ये बात पहुंचाएं कि नहीं, नुमाइंदे तो बहुत सुन रहे होंगे, आप उनको बताएंगे। मैं बाकी पब्लिक को भी कह रहा हूँ ना कि उनको भी चाहिए कि उनको ये मैसेज दें कि थोड़ा सा एक्टिव हों और इस मामले को इतना इस तरह ना जाने दिया करें। थोड़ा सा वहाँ के जो मेयर हैं, जो और पॉलिटिशियंस जो हैं, उनके साथ राब्ते को बढ़ाएं। देखें शेख साहब, पहले तो ये था ना कि हम लोग कहते थे जी हमारा कोई बंदा अदारों में नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे आवाज उठाएं। अभी तो है, तो वो भी ऐसे ही है, वो शायद हमसे ज्यादा डर के बैठ गए। वकील लीडर चाहिए हमें, जिन्होंने वकालत की हो ना, वो दलले से उनको लॉस का पता होता है, वो फिर एक तो कवानीन का पता होना चाहिए, यहाँ की लैंग्वेज उनको आएगी, कवानीन उनको पता होंगे, और वो खुल के, एक तो वकील जो होते हैं वो बहादुर होते हैं, उनको पता होता है कि उनके क्या राइट्स हैं। एक आम आदमी जो है उसको नहीं पता। जो मेरा तो यही कहना है, वैसे कोई वकील लीडर आगे आने चाहिए। कोई है हमारे इधर काफी वकील हैं इधर। एक तो हमारी वो शेख साहब की वो जो बेटी थी वो खड़ी थी, वो वकील मान रही है ना। वो भी थी, लेकिन उन लोगों ने वो नहीं थी, शायद लोगों ने वो उधर ट्रस्ट नहीं किया। हालांकि वो काफी यंग थी और उनको मौका मिलना चाहिए ऐसे लोगों को जो कानून को जानते हो यहाँ के, जिनको पता हो कि इस तरह की सूरत में क्या करना चाहिए। ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग और चाहिए जो तो हम अपने नुमाइंदों से हम यही कहेंगे कि हमें बहुत अफसोस है कि आपकी तरफ से तो कोई पोस्ट वोस्ट भी नहीं हमने देखी अभी तक। कुछ ऐसा है, कम से कम तसल्ली दें बंदों को, कोई ऑफिस वगैरह बनाए, उनको बंदों को बुलाएं। बहरहाल उम्मीद है कि फ्यूचर में, और अभी भी वक्त है कि कुछ इन चीज़ों को कम से कम कोई वकील ऐसा दफ्तर हो जाए कि लोग उनसे उनके जरिए लोग आगे जाएं। वो इसलिए आपको बना के भेजे ना, इंशाल्लाह कोशिश इनको करनी चाहिए। चलें, बहरहाल अब सोचना चाहिए बंदों को कि हम अब वोट देना तो कैसे देना है। तो यहाँ पे भी विक्टिमाइज पाकिस्तान में यहाँ पर और वहाँ पे भी ये पाकिस्तानियों का जो है वो टाइम जो है वो तकरीबन कोई नहीं, यहाँ पर कम से कम एक हो जाना चाहिए था ना। अभी इस घड़ी में तो एक होना चाहिए था सारों को। हाँ, तो हमें बहरहाल इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। और कह सकते थे, और ये फ्लेमिश पार्टीज जो है, जो बाकी जो पीएस में कुछ लोग लगे हुए हैं वो लगे रहे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे हम पाकिस्तानी की वोट क्यों दें, हम क्यों ना गोरों को दें। इस दफा ये बातें हो रही हैं, वो कितने मेरे सामने कई लोगों ने किया कि हमें कोई इतना नहीं, हमें बेहतर है कि हम गोरों को वोट दे दें, कि जो उनसे हम राब्ता करें वो कम से कम वो जानते तो हैं, यहाँ के लोग हैं, वो आपके साथ चलते भी हैं। तो अब ये इनको सोचने की जरूरत है, और वो कम से कम इनके लिए कुछ करें। अगर किया है तो लान तो करें, सामने नजर आना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के जरिए बताना चाहते हैं तो इधर प्लेटफॉर्म अगर आके अपना, क्योंकि खामोशी से बैठेंगे तो ये सब आप पे जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इतने दावे कर दिए हैं। चले इधर प्रोग्राम में नहीं आते, अपने कोई बना के लगाएं उसके ऊपर। सिर्फ वो
फोटो सेशन शेख साहब वो तो फिर अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हम सबको मिलकर इस पे काम करना चाहिए। और ये किसी के अगेंस्ट नहीं, लेकिन ये है कि कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, यहाँ के लोगों से और राब्ता बढ़ना चाहिए हमारा, और ताकि ये एज ए कम्युनिटी हम विक्टिमाइज ना, जो क्रिमिनल अगर कोई है तो उसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो लॉ है यहाँ का, लेकिन ये जब एज ए कम्युनिटी होता है तो उसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। वो ठीक है, क्योंकि देखें एक कोई काम, चलो गलत काम कर भी दिया किसी ने, ठीक है, तो उसके लिए उसका हल तो है ना, उसने कोई कत्ल तो नहीं कर दिया। अगर कत्ल भी कर दिया फिर भी उसको वकील मिलता है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलें आप जब हम एज ए कम्युनिटी फील करेंगे तो हमें कुछ काम करना चाहिए। मैं ये एज ए कम्युनिटी फील करता हूँ कि ये नहीं एज ए कम्युनिटी हो रहा है कि ये एज ए कम्युनिटी जो है वो विक्टिमाइज हो रहे हैं हम, कि वो बिल्कुल हो रहे हैं। उनको देखें यहाँ पर दुकानें खत्म करने की जहाँ तक शादी की बात है ना शेख साहब, यहाँ पर आपने देखा है कि दूसरी कम्युनिटीज के लोग, एक कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत ज्यादा यहाँ पर, ठीक है, हम चले हम नाम नहीं लेते इसका, और वो बहुत ज्यादा उनमें है। ये पाकिस्तानी कितने होंगे, ये तो 10 20 या 50 100 कर लें, वो तो हजारों की तादाद में ऐसे ही है, लेकिन वो कभी नाम नहीं आया क्योंकि उनकी वो होल्ड है उनका। और कम्युनिटीज भी यहाँ पे रह रही हैं, ये एज ए कम्युनिटी किसी के साथ नहीं हो रहा, ये मैं ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। यहाँ पर आप गए थे ना गैलरी का, यहाँ भी हो गया कि पाकिस्तानी की दुकान, पाकिस्तानियों की वजह से सिर्फ पाकिस्तानी नाम आ रहा था। हाँ वो यही आ रहा था, वो टीवी पे चला। मैं तो हमारे तो बिजनेस टच हुए 12 बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। चले आपके पास वो आप दूसरा नहीं, इसके ऊपर अगर कोई बात और भी है तो वो की जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में मैसेज तो इतना मैसेज एनफ है, और मेरे ख्याल में इनको कुछ करना चाहिए और सबको मिलकर करना चाहिए। सारे पाकिस्तानी हैं, वो हमारे भाई हैं, और ये उनको बताना चाहिए कि ये एज ए कम्युनिटी हम फील कर रहे हैं, अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं कि हमसे जो है इम्तियाजी सलूक हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि देखें ना इस तरह भी 2 या 3 क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश और शेख साहब देखें 2 या 3 घरों में गए हैं ये, ठीक है, बिल्डिंग्स कह लें तो, और 500 पुलिस वाले थे, और गाड़ियां आपने देखी, हेलीकॉप्टर आप बता रहे 3 हेलीकॉप्टर उनकी लाइट्स इस तरह पड़ रही थी वहां पे, सुना वो दिन हुआ था रात के टाइम पे, इस तरह हुआ है कि जिसका मतलब अनबिलीवेबल यार। और इतना मैं कह रहा हूँ ना कि उस बंदे के लिए भी नहीं हुआ जिसने धमाके किए थे यहाँ एयरपोर्ट पे, उसके लिए भी नहीं हुआ था इतना हैरान को ना। और देखिए ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कर दिया पाकिस्तानी ने यार। बहरहाल अफसोस है, मैंने को खामोश होना एक हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो यहाँ की भी अदलिया को हमें पैगाम देना चाहिए कि हम पर जो है वो थोड़ा सा रहम करे, और पाकिस्तान की अदलिया जो है वो उसके ऊपर आपके तो जज साहब जो आप वो रिटायर हो गए हैं, तो आप पहले अपना क्या टेन्योर आपने नहीं, उनके 2 सालों में आप पहले आप बात कर लेना, 2 साल वो रहे हैं जस्टिस साहब को मुबारक, अपना एक टेन्योर पूरा किया है। वो तो पूरा होता है, करते ही है वैसे ये वो जब नहीं वो पाकिस्तान का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है ये, उसमें शुक्र है कि उसमें नहीं कभी ये हुआ ये नहीं कि वो अभी हमें अगले जो 10 जो जज जो चीफ जस्टिस आएंगे उनका भी पता है, वो लिस्ट पहले ही बनी होती है, सीनियरिटी भी होता है उसके अंदर, ये नहीं कि आप किसी को पिक करके लगा सकते हैं, ये नहीं होता। लेकिन जो जज साहब उनका 2 साल का वो आप उसकी कामयाबी नाकामी जो आप पहले, अच्छा वो कामयाबी का तो यही है कि वो क्योंकि जज साहब थे, उनका खुद का भी यही होगा कि मैं कामयाब गया हूँ, ठीक है, वो तो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, ठीक है। अभी ये अगर आप पीटीआई से पूछेंगे वो भी कह रहे हैं कि ये इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आपके फेवरेट नून लीग और पीपल्स पार्टी पूछेंगे तो वो तो कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना जो इनका काम था जज साहब का, जज का क्या काम है कि आप फैसले इंसाफ करें और अपने इदारे को ठीक करें। यहाँ इतनी ज्यादा करप्शन आपके इदारे में नीचे से लेकर, अगर कचहरी में आप जाए ना शेख साहब, हमारा कभी कभी ऐसे हुआ, अदलिया ही है ना, वो ऐसे चक्कर देंगे आपको और ऐसे घुमाएंगे आपको ना, बड़े पैसे लेते हैं आपसे और काम वगैरह कुछ नहीं करते। तो 2 साल के पॉइंट्स कितने देंगे आप? 10 पॉइंट्स अगर, तो ये 2 साल जो जस्टिस साकिब निसार के जो 2 साल जो उन्होंने किया है वो इनका काम नहीं था। अच्छा, ठीक है, आप तो तनकीद कर रहे हैं। मैं तनकीद बिल्कुल करूंगा। आप सेटिस्फाइड नहीं है? सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि वो दूसरे इदारों के काम थे, इनका काम था कि एक केस आया उसको सुने, उसका फैसला करें, अपने अदारे को उनको ठीक करें। अगर ये काम कर जाते तो इनका नाम मैं तो इससे भी आगे सोचता हूँ लिखा चला जाता था। तो एक ऐसा इन्होंने परसेप्शन ऐसा था इनका कि ये एक पार्टी, वो कोई कह रहा था कि अगर रिटायर हुए तो सबसे फंड ले रहे थे तो अपनी शायद पेंशन दे देंगे टाइम के लिए। नहीं क्या इन्होंने लेकिन मैं मेरा इनके बारे में ये है कि ये जो चीफ जस्टिस का होता है ना, ये मुकद्दस होता है। ये तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों के इसके ऊपर पूरे लोगों को, चले 5-10% अगर कोई नहीं पसंद कर रहे वो तो हो सकता है, लेकिन इनका आप जरा गौर करें ना कि पाकिस्तानी अगर 100 लोग हैं उसमें से कितने इनको जो है वो मार्क्स अच्छे दे रहे होंगे और कितने इनको नेगेटिव दे रहे होंगे।
ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई, और वो भी पूरी पीटीआई नहीं, पीटीआई के अंदर भी एक तबका जो कि इनको पूरे इंसाफ को नहीं समझता। लास्ट में तो ये लग रहा था कि ये पार्टी बन गई, तो वो अफसोसनाक ना है एक मुल्क की, जब अदलिया जो है जब उसके ऊपर ये परसेप्शन आ जाए कि ये पार्टी बने हुए हैं, तो वो लग भी रहा था काफी जो न्यूट्रल लोग हैं उनका भी यही तज्जिया रहा है। चलो हम नामे 22 कहते हैं, हालांकि मैं बिल्कुल आपको ये आज एक और बात भी मैं क्लियर करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन ये तो उनका तो साफ ये झुकाव नजर आ रहा था कि एक पार्टी के जो उसको विक्टिमाइज कर रहे थे वो दूसरी पार्टी की फेवर कर रहे थे। तो ये अफसोसनाक नजर लोगों को नजर आ रहा था वो यही था परसेप्शन, और ये परसेप्शन नहीं होनी चाहिए ना। देखें ये किसी भी चीफ जस्टिस के लिए देखें यहाँ का आपको पता है नाम भी नहीं पता होगा, नाम भी नहीं पता, और वो जब आते हैं ना और वो हर वक्त मीडिया पर अफसोस है, ये पाकिस्तान के लिए ये अफसोस है कि वहां पे इवन जो अदलिया है उसके ऊपर भी लोगों को यकीन नहीं है। और वो पीटीआई वाले चलो वो यकीन करते होंगे, वो जो 30% वोट उनको मिला है टोटल, अगर पाकिस्तान का 100 वोट पड़ा तो उसमें 30% पीटीआई को मिला है, उसमें से भी कोई 10% जो उनको नापसंद करते हैं, मतलब टोटल पूरे पाकिस्तान में से 20% लोग जो है उनको वो सियासी बुनियादों पे, क्योंकि वो दूसरों को वो बना रहे थे, उनको खुशी महसूस हो रही थी कि वो कुछ लोगों को पाकिस्तान का वैसे ही है ना कि वो जोशीले लोग हैं, जब वो किसी को तकलीफ पहुंच रही होती है तो खुश होते हैं, खुश हो रहे हैं। हाँ, हालांकि अफसोस करना चाहिए। और अब उम्मीद है ये जस्टिस साकिब निसार थे ना, इन्होंने पीसीओ का हलफ भी उठाया हुआ था। अब जो पीसीओ का हलफ है ना, वो लोगों को पता चलना चाहिए। एक मिलिट्री डिक्टेटर जब मार्शल लॉ लगाता है वो एक इलीगल काम है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है कि ये इलीगल है और उसकी सजा मौत है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अच्छा, वो जब आते हैं तो वो उनको कहते हैं कि आप हमारे ऑर्डर पे आप एक हलफ, नया हलफ उठाएं। अच्छा, जो सही होगा, जिसने जस्टिस करनी है, आपने हलफ उठाया कि आपने ईमानदारी से फैसले करने हैं, तो जो वो वाले ऑर्डर पे जो पीसीओ पे अगर हलफ उठाते हैं तो वो तो ईमानदार हो ही नहीं सकते। हमारी सारी अदलिया जो वो भरी हुई ऐसे जजों। यहाँ पर मैं आपकी बात से थोड़ा सा काटूंगा और इख्तिलाफ थोड़ा करूंगा कि देखें, आपने कहा कि इन्होंने पीसीओ का हलफ उठाया था, मान लिया ठीक है गलत था, लेकिन अफसोस इस बात पे है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जज थे ना ये उधर ही थे कि खत्म नहीं हुए थे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उधर ही थे। जब उन्होंने नहीं किया, आप शोर करेंगे तो तभी तो क्रेडिबल नहीं ना रहते ये लोग, फिर उनके ऊपर तभी तो तनकीद होती है। वो जब करना था अपने वक्त में करें, क्या पीसीओ वाले, लेकिन वो बस सियासी तौर पे ये लोग गलतियां करते हैं ना। लेकिन उस वक्त खैर वो जैसा मुशर्रफ साहब थे, उनका जो एहतसाब नहीं हो सका कि एक पार्टी जो है उनसे वो डील की हुई थी, उसने वो समझ नहीं आती ना शेख साहब, जब इक्तदार में आते हैं तो फिर वो गलत काम भी कहते हैं। तो ये सिलसिला कहाँ पे जाकर रुकेगा? खान साहब से भी हमें यही उम्मीद थी ना कि चले आप वो काम ना करें जो इन दो पार्टियों ने गलत किया हुआ है पास्ट में, तो आप तो कम अज कम वो ना करें, उसके लिए आवाज उठाएं कि ये जो पीसीओ के जो सारे जजेस हैं हमें इनको हटाना चाहिए। सबसे पहला तो अगर तो इमरान खान साहब कौम के साथ अगर जो वाकई अगर ये सच्चे हैं, ये पाकिस्तान की कौम के साथ अगर वाकई उसको किसी सीधी राह पर डालना चाहते हैं, तो पहला स्टेप तो ये बनता है कि पीसीओ वाला कोई जज नहीं होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे जो आर्मी के जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हुए हैं उनको आप दूर करें। चले सजाएं ना दें इन्हें कम अज कम, लेकिन इनको ओहदों पे तो नहीं ना होना चाहिए ना। सजाएं देते देते ये लोग फिर कोशिश करेंगे अब पाकिस्तान को खराब करने में। अभी ओहदों से तो अलग कर सकते। खान साहब की जो तकरीर भी सुनी थी मैंने कि वो कह रहे थे इनको मैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो इनको छोड़ दें। वो इन्होंने कितनी करप्शन कर ली होगी, मुल्क को खाने वाली जो ब्यूरोक्रेसी है आपकी, वो जो है ना जितना वो खाते हैं आपको, वो तो और जो इनको यस्सर कर देगा उसको कुछ नहीं होना वहां पे। उधर होना उसको है जो इनको यस्सर नहीं करेगा। तो ये इसको इंसाफ नहीं कहते हैं, इसको तो आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहते हैं कि आप एक इक्तदार लेना चाहते हैं तो आप ठीक है, आप कह रहे हैं। देखे ना, सियासतदान चंद सालों के लिए आता है, अभी ये 2 दफा हुआ है कि 5 साल पूरे किए, वो तो चंद सालों के लिए आता है। ब्यूरोक्रेसी ये जब तक रिटायर नहीं होते, ये उस वक्त ये इनका समझने के दीमक की तरह खाते रहते हैं। इनका एहतसाब जिस दिन जब तक आज तक किसी जज का नहीं हुआ, नहीं होना, इसलिए तो इनके दौर में जो है वो 2 जजों को जो है वो किया गया है अपना मुअत्तल, वो जो शौकत सिद्दीकी थे, एक और थे। तो जो एक बेंच ऐसा भी बना था जिसमें उन्होंने अब बेंच जब बनता है, आप 5 जजेस हैं, सबने एक जैसा फैसला तो नहीं देना होता ना। जज तो आजाद होना चाहिए, जज ने तो अपनी मर्जी का फैसला देना। अब आप जज हैं, मैं भी जज हूं, अगर हम 5 बंदे बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि ये कसूरवार नहीं है, लेकिन उनको आजादी से फैसला देना चाहिए। बिल्कुल। और इन्होंने एक बेंच बनाया जिसमें वो एक जस्टिस थे, वो फाइज ईसा फाइज जो है, उन्होंने इनके साथ इख्तिलाफ किया तो इन्होंने वो बेंच तोड़ के उनको निकाल दिया। अच्छा, वो जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो थे उन्होंने इख्तिलाफ किया, उनके ऊपर जो है वो केस बना के। तो मेरी नजर में ये पाकिस्तान के तकरीबन मेरी नजर में मोस्ट कंट्रोवर्शियल जज रहे हैं साकिब निसार। इनके पॉइंट्स जो है वो 10 में से मेरी नजर में तो एक ही है या 2 कर ले वो पीटीआई वाले जो है जो इनको पसंद कर रहे हैं। बात मेरी नहीं है ये मसला कि नून लीग और पीटीआई का मसला नहीं है, मैं बार बार ये कहने की कोशिश करता हूं
क्या हमारा इतराज तो इन लोगों से है बेसिकली कि आप शेख साहब वो बातों से बात निकली है, आप पहले अपना क्लियर तो करें ना। वो लोग कहते हैं कि शेख साहब तो नून लीग के पक्के बंदे हैं, क्लियर कर दें हमारे नाज़रीन के लिए। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, हमारा जो मैं नून लीग का कोई ओहदेदार नहीं हूं। उनकी जो स्ट्रगल है, वो जो स्ट्रगल जो चल रही है आजकल, जिन लोगों के अगेंस्ट जो वो स्ट्रगल चली, मैं तो उस स्ट्रगल के लिए कर रहा हूं काम। मैंने ना तो कोई ओहदा लेना है, ना कल को मेरा कोई प्रोग्राम है कि मैं कोई ओहदा लूंगा। हालांकि मुझे ऑफर यूरोपियन लेवल की भी होती रही है कि आप ये वाला ओहदा ले लें, लेकिन नहीं, मेरा मकसद हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। जब गलत कोई काम हो रहा होगा तो उसके लिए हमने आवाज उठानी। कल को अगर ये नून लीग आती है, पहले ये नून लीग गवर्नमेंट में थी ना, गवर्नमेंट में मियां साहब जो है वो पहले गवर्नमेंट थे, तो हम उनको तनकीद कर रहे थे, तनकीद करते थे। मैं तो तनकीद करता था, मैं पीटीआई में था उस वक्त। लेकिन जब मैंने देखा कि अब खान साहब अगर गलत राह पर चल पड़े, जो कि असल में हम नौजवानों ने जो इनको साथ दिया वो इनकी जो एजुकेशन पे, हम तो वहीं पे खड़े हैं, उन्होंने फिर जो है कोई बदला अपना रास्ता, जिसकी वजह से हमें दुख पहुंचा। तो मैं ना तो कोई ओहदेदार हूं नून लीग का, ना मुझे कल को मैंने किसी और पार्टी को भी नहीं ज्वाइन करना। मैं एक आजाद रहना चाहता हूं, क्योंकि जब आप किसी पार्टी में होंगे तो ला मौला आपको पार्टी लाइफ फॉलो करनी पड़ती है। आप जो है वो खुल के तो बात नहीं कर सकते। अगर आप जो पीटीआई में जो लोग हैं, कोई दिल में से अगर कोई गलत समझता भी होगा तो वो बात तो नहीं करेगा ना, क्योंकि उसने पार्टी लाइन फॉलो करनी है। तो जब आप ओहदेदार होंगे तो आपने जो उनका झूठ भी होगा उसको भी सच्चा कहना है, चाहे उनका जो बड़ा से बड़ा ब्लंडर भी होगा ना, तो वो आप डिफेंड कर रहे होंगे, वो आप ऐसे गुलाम बने होंगे। हम अब गुलाम नहीं है, क्योंकि हम किसी के कोई ना, हमने किसी से लेना कुछ तो ना हमारा कोई मतलब है। हम आजाद रहने के लिए, मैं फिर अपने जो भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूं, हम सबको यही काम करना चाहिए। हाँ, वोट जब देना वो ठीक है, या चले आपका इंटरेस्ट है, आप सियासी कैरियर में जाना चाहते हैं, वो ज्यादा लोग तो नहीं होते ना जिन्होंने अपना कैरियर बनाना है पॉलिटिक्स में। हमने तो पॉलिटिक्स में कैरियर तो कोई भी नहीं बनाना, हमारा तो ये अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप सच को सच कहें, और जो झूठ है उसको झूठ समझें, जो बुरा है उसको बुरा कहें, और जो अच्छा है उसको अच्छा कहें। जो वक्त के मुताबिक जो चीज चल रही है आप उसके ऊपर बात करें। ईमानदारी से हमारे वो दोस्त जो कह रहे थे ये एतराज करते रहते हैं, पूछे वो उनके लिए मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये, मैं तो खैर पहले काफी दफा कह चुका हूं, लेकिन दोबारा मैं दोबारा कह रहा हूं, शायद इस दफा उनको समझ आ जाए कि हमने बात करनी है सच, और हमने रहना आजाद। क्योंकि ये लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि जब जो लोग गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़े ओहदे पे भी हैं, वो तनकीद से ऊपर नहीं है कोई। और क्रिटिसिज्म जो है ना वो हुकूमत पे ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, हमेशा। अब अपोजिशन बंदा जेल में होता है, उसके ऊपर जेल में क्यों है, अब वो गलत काम कर रहा होगा, बाहर आके कोई अगर कर रहे होंगे जी, अगर नून लीग कल को अगर हुकूमत में आ जाती है, वो कोई गलत काम कर रही है, तो उस वक्त हम करेंगे। लेकिन अभी उनका क्या मतलब मैं कर सकता हूं। हाँ, जब मैंने कंपेयरिंग करनी है कि भाई हाँ उनकी गलतियां तो रही होंगी, कि ये 5 साल दौर किसी का, ये किसी का, इसमें क्या प्रोग्रेस हुई, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई। आपने एक बैलेंस शीट देखनी है कि किसने प्रोग्रेस पाकिस्तान को ज्यादा दी, उसको हमने तो उसकी तारीफ करनी है। अगर अभी इनके पास वक्त है, अभी वक्त है, काफी गलतियां, कल आप इनकी तारीफ कर रहे होंगे, हमारे दोस्त कहेंगे अगर तो इनमें क्वालिटी हुई। लेकिन अभी जो 5 महीने गुजरे, इसमें मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। हाँ, पहली एक स्पीच के अलावा, पहली स्पीच इन्होंने की, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। मैं हालांकि बड़ा क्रिटिक था मैं, लेकिन फिर भी उसके साथ जो दूसरी की थी वो बिल्कुल वो एम्बेसी में, वो असेंबली में जो है वो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये इस तरह की पॉलिटिक्स होती। आपको पहले भी मैं कह चुका हूं, यहां पे जब भी कोई इलेक्शन जीत के आता है ना, सबसे पहले उसकी स्पीच जो होती है वो अपने ओपोनेंट के लिए होती है। अपने जो वोटर्स जो उन्होंने उनको वोट नहीं दिया होता, वो पहले उनको एड्रेस कर रहे होते हैं, उनको ठंडा कर रहे होते हैं, उनको ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आप भी उसी मुल्क के। अच्छा शेख साहब, एक बात समझ नहीं आ रही कि हमारे सियासतदान पीरों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। वो कल जरदारी साहब गए थे छुप के किसी पीर साहब के साथ, खान साहब ने तो चले पीर नहीं, वो घर में खान साहब तो पक्का यकीन करते हैं, घर में ही चले। वो जो मैंने आगे पोस्ट लगाई थी, मुझे बड़ा सख्त आ गया। वो नून लीग के थे ना भाई, वो कहते हैं कि वो ऊपर से तू तड़क कर रहे थे, और मैंने कहा भाई मैं झूठे पीरों की बात कर रहा हूं, अगर कोई सच्चा पीर है तो खुद ही अपने आप को साबित कर लेगा। बाकी जो है वो आप खुद पढ़े, कुरान पाक की तालीम लें, आप क्यों किसी के इतना डिपेंड करते हैं। एजुकेशन करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह पाक से जो है वो खुद मांगे और अवाम के लिए जिसके लिए आए वो जो अच्छा आदमी है उनकी तारीफ करें, लेकिन उनको मतलब खुदा तो ना बनाए ना उन्हें कोई जो है वो ये ना करें कि आप देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद जो लोग अगर आए, चलो उनके ऊपर क्रिटिक जो है वो मतलब कि थोड़ी बहुत हो सकती है कि उनका ये फैसला नहीं था, ये नहीं था, लेकिन आप किसी को उनके बराबर लाके करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। आज के किसी एक पीर को या मौलवी को, किसी को आप उनके बराबर लाके के भी इसके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। भी किस तरह ये हो सकता है? हम तो नहीं ये हम चाहते हैं हर एक पे तनकीद हो सकती हो, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं।
बात यह है कि कोई गलत अगर कर रहा है, किसी को नापसंद पसंद भी हो सकती है, ठीक है, ये इजाजत उसको होनी चाहिए, क्योंकि वरना ये पता है ये आपको बोलने की इजाजत नहीं रहेगी। अगर आपको कोई डरा के चलाएगा तो आपकी तरक्की कम होगी। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को आजाद करना है, क्या बोल सकते हैं। शेख साहब आजाद कैसे होंगे जब तालीम ही नहीं मिलेगी, इनको शोर ही नहीं है, देने की कोशिश हो रही है, सबको मिलकर करना चाहिए ना। अगर अल्लाह ताला ने आपका कोई स्टेटस बेहतर कर दिया तो आपको इसमें रोल अदा करना। हमने पहले ही कहा था कि चले वो अभी 5 महीने हो गए, कम से कम वो हंगामी तौर पर तालीमी निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम तो करना चाहिए। यही तो रोना है, दूसरी तो छोड़े ना, वो इदारे काम कर रहे हैं, वो इदारे काम कर रहे हैं, इनको बोलना कम चाहिए, इनको ये चाहिए रिफॉर्म्स की बात करेंगे, आए असेंबली में आए, देखेंगे हम ये जो है आइंदा के इलेक्शन के लिए कोई रिफॉर्म्स चाहते हैं कि क्योंकि ये हर वक्त मसला यही रहता है कि जो हारता है वो कहता है कि बेईमानी हुई। भाई आओ बैठो, बनाओ ऐसा फॉर्मूला कि कल को जब भी इलेक्शन हो जो भी जीते वो दूसरे जो है वो माने, फिर नहीं अपोजिशन चलती रहती है। मुझे नहीं लगता है अपोजिशन ये अच्छा कोई लेके तालीमी निज़ाम के लिए कुछ लेके आते हैं और अपोजिशन कहे कि नहीं जी आप क्यों लेके आए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे करेंगे। वो तो मुल्क के लिए कुछ करें, खुद अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, अच्छे काम का वो डैम का लेकर आए उसके ऊपर चलो वो नहीं कर सकते थे ना, अपोजिशन नहीं बोल सकती थी कि अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे काम करें, आवाम भी देखती है कि हाँ जो अच्छा काम डैम के लिए वो चीफ जस्टिस ने एक काम किया हुआ था कि वो जो कोशिश कर रहे थे, हालांकि उसकी पूरी हेल्प नहीं हुई क्योंकि वो दूसरे मामलों की वजह से। अगर ये तकरीरें अगर ठीक की होती तो उस डैम में सब लोग जो है ना वो खुद अभी वो पार्टी बाजी है, वो काम अच्छा है, लेकिन वो दूसरी तरफ जो काम किया हुआ ना, डैम तो बनना चाहिए, कौन कहेगा कि डैम नहीं बनना चाहिए, डैम तो बनना चाहिए, डैम तो बनना चाहिए। अब ये हो गया ना कि वो कहना ये सियासी हो गए हैं चीफ जस्टिस और नून लीग, तो नून लीग वाला तो कोई पार्टी वाला कोई नहीं दे रहा, ना नून लीग वाला दिया किसी ने, ना जमात इस्लामी इनके साथ, तो ये गलत तासुर है। हमारी तो सारी मसला यही तो असल समझाने की कोशिश हो रही है, ये तासुर गलत है। आप जो पॉजिटिव काम है वो ऐसे करें कि सबको लगे कि सबके लिए, पाकिस्तान के लिए हो रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रहा। और ये अगर जो इत्तेसाब होना उसके कोई खिलाफ नहीं होगा, लेकिन वो फिर नजर ऐसा आना चाहिए कि सबके लिए हो रहा है इत्तेसाब। ये जो वन साइडेड होगा वो लोगों को फिर उसके ऊपर यकीन नहीं रहेगा। और अगर अपने इदारों पर जब आपका यकीन टूट रहा है, कौम में से ज्यादा लोगों का टूटा हुआ है, वो तो पीटीआई ने तो नहीं मानना, लेकिन पीटीआई 30% है वहां पे, जो बाकी जो लोग हैं वो कौम नहीं है क्या? वो मतलब कि वो पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं वो आपके ख्याल में पाकिस्तानी नहीं है? जो नून लीग के वो वोटर्स वो पाकिस्तानी नहीं है? जो एमएमए के जो वोटर्स हैं वो पाकिस्तानी नहीं है? जो एएनपी के जो वोटर्स हैं वो पाकिस्तानी नहीं है? जो एमक्यूएम के जो कुछ लोग थे वो क्या पाकिस्तानी नहीं है? वो सब लोग, जब बलोचिस्तान के जो लोग हैं तो उनकी भी तो आपने आवाज सुननी है ना, बिल्कुल सुननी पड़ेगी। क्या आप जो है वो सिर्फ अपनी जो वो राग जो है वो आपको सिर्फ अपना ही सिर्फ अच्छा लग रहा है, वो ठीक नहीं है। इनको अभी तक अल्लाह करे समझ लग जाए, वरना समझ लगनी चाहिए। और वन मैन शो की तरफ जो जाती है ना पार्टियां, उनको भी खत्म। बहरहाल एक जो नया एक दौर का आगाज जो पाकिस्तान में हुआ है वो है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, ठीक, नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं। और वो शेख साहब ये नए तो आए हैं, लेकिन ये उन लोग बता रहे हैं कि उनके फैसलों में भी यही हैं जिन्होंने गिलानी साहब को घर भेजा। और फिर भी आज के हालात के मुताबिक हमें उम्मीद तो पहले अब उनके पास देखें वो उन्होंने ही रहना ना, अब हमें दुआ तो करनी चाहिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए, अल्लाह करे कि ये जो है वो ये ऐसे फैसले करें कि ये कौम को यूनाइट करें। सबसे पहले इनको ऐसा लगे ऐसे ही ये चीफ जस्टिस बने कि ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस लगे, ये पीटीआई के चीफ जस्टिस जो है वो ना बने। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि कौम को और मजीद कितने बिल्कुल पहले सबसे पहले इनको अपने अदारों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अदारों का मतलब यानी कि अपनी मातहत जो अदालतें हैं उनकी तरफ, और उनमें रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, ठीक है। उनमें बहुत ज़्यादा यानी बेइंसाफ़ी होती है, उसको ख़त्म करना चाहिए। अगर ये इसको ठीक कर दें तो अपना नाम लिखवा सकते हैं तारीख में। अल्लाह करे कि ये मुझे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान मजीद दुखों का जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता, काफ़ी जो आगे ही हम काफ़ी प्रॉब्लम्स में हैं। तो अब हमारे नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसा इंसाफ करेंगे, लोगों को इंसाफ लगे। वो कि किसी ने भी अगर गलत काम किया हुआ है, सजाएं भी होती हैं, जमानतें भी होती हैं, पर एक जस्टिस एक नॉर्मल जस्टिस चलनी चाहिए। ऐसी नहीं परसेप्शन आनी चाहिए कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है या ये मुखालफों को दबाने की कोशिश हो रही है। ये जो परसेप्शन है वो मुझे उम्मीद है कि वो इसको जायल करेंगे। और अगर दूसरी तरफ भी अगर कोई करप्ट लोग हैं उनके साथ भी होना चाहिए। ये जो केसेस हैं ये इस किस्म के तो नहीं है कि जिसमें जमानतें नहीं हो सकती हैं। ये तो पाकिस्तान में अगर मुझे उम्मीद है कि नहीं हुआ होगा, मेरी तो अभी भी तक यही उम्मीद है कि ऐसी कोई करप्शन अभी तक तो कोई नहीं आई सामने के जो देखे ना, एक अदालत कहती करप्शन की है, दूसरी कहती आजाद कर दी इनको। जो हायर जो अदालतें हैं फैसला तो उनके नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी नाल किया था ना, वो नायब अदालत ने उसी केस में से बरी कर दिया। नायब अदालत ने नहीं किया हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनको नायल किया था ना, तो उन्होंने खत्म कर दिए थे इनके केस। वो अजीब एक मामला चल रहा है। बहरहाल आखिरी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है ना, नायब अदालत तो एक छोटी अदालत है, वो आप हाई कोर्ट में। लेकिन ये कि उसमें से वो सियासत जो है ना खत्म करें इनमें से, और वो अहल बंदे होने चाहिए सब में।
हर बंदा फील कर रहा है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, कि ये एक मखसूस एक पार्टी को जो है उसको खत्म करने की और दूसरी पार्टी को लाने की कोशिश हो रही है। ये नहीं ठीक है। ये इसके ऊपर काफी पहले भी हम डिबेट कर चुके हैं और आइंदा भी करते जाएंगे। हम सबको ये समझ साहब आए हैं तो अच्छे की उम्मीद रखनी, बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है और मुझे उम्मीद है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे और अब इस कौम को जो है वो उनके दुख जो है उनको खत्म कर, उन पे मरहम रखेंगे। मरहम ऐसे रखें कि अपने जो न्यूट्रल लगे और अपनी अदालतों को ठीक कर लें, अदालतों को ठीक करें। इंसाफ, क्योंकि वहाँ पर इंसाफ जो है ना वो लोगों को भी लगता है कि इंसाफ नहीं हो रहा, उसके अपने इस अदारे को ठीक कर लें तो यही सबसे बेहतर काम होगा इनके लिए। तो वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। ये डिबेट तो हमारी यही पैगाम फिर वही जो यहाँ पर रेड हुई थी उस पर यही कहूँगा कि अपने नुमाइंदों से गुजारिश है हमारी कि वो जो भी है अभी वो पाकिस्तानी जो है वो बंद है अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी भी कुछ लोग अंदर, अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं बाहर नहीं आए, तो आप उनके लिए कुछ करें, वकील का इंतज़ाम करें। वो नहीं कर सकता कोई, तो आप लोगों को वो लेके आए कि आप आवाज़ उठाएंगे, तो इनकी होनी चाहिए एक आवाज़ उठाएं, अपने ऑफिस बुलाएं, लोगों को बताएं ऑफिस कहाँ है आपके, हमें बताएं, हम एड्रेस देते हैं ऑफिस आपके कहाँ पर है। यहाँ पर 3 नुमाइंदे हैं ब्रसल में, ठीक है। और भी जो पॉलिटिक्स में, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जो भी लोग हैं पाकिस्तानी जो हैं, वो उन सबको मिलकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए। उम्मीद है कि वो कोशिश करेंगे और हमारा भी, मेरा भी उनको हमेशा हम उम्मीद पे कायम रहते हैं, तो इस वक्त भी उम्मीद है कि कुछ होगा। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद पर दुनिया कायम है और इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखते हैं हम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।